नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिससे आम जनता और व्यापारिक समुदाय को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया और कहा कि यह कदम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती देगा। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज जीआई टैग उत्पाद और एक जनपद दो उत्पाद योजना को नई गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रोमो रन फ्लैग ऑफ कर लोगों का अनावरण किया। ये अल्ट्रा मैराथन 2 नवंबर को गूंजी गांव से आयोजित होगी, जो 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई पर दौड़ी जाएगी। सीएम ने इसे साहसिक पर्यटन, नशा मुक्त उत्तराखंड और सीमांत क्षेत्रों के विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी कि विजेताओं को 2 नवंबर के मुख्य मैराथन में भाग लेने का अवसर मिलेगा और इसमें 5 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं होंगी। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हरिद्वार पहुंचे और सिद्धपीठ नारायणी शिला मंदिर में विधि विधान से पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। हर साल पितृ पक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृ पक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काशीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत काशीपुर नगर निगम सभागार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक भी मौजूद रहे। सम्मेलन में मोदी सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई और समाज सेवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। यूएनएससी में जब उसने अपनी बात उठाई तो उसने माननीय राहुल गांधी जी को कोट करा वहाँ पे कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं, देश के अंदर देश की ही प्रमुख पार्टियों के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से लेके इंडी ग्रुप के अलायंस सारे लोगों ने उठाई। उसको पाकिस्तान ने कोट किया। ये शर्म की बात है हमारे लिए कि देश के अंदर देश से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर देश की बात आए तो कहीं ना कहीं सबको एक होकर देश को आगे बढ़ाने की बात करना चाहिए, देश का सम्मान बचाने की बात करना चाहिए। तो कांग्रेस लगातार देश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नकल माफिया हाकम सिंह और उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन देकर 12 से 15 लाख रुपए की मांग कर रहा था। पुलिस जांच में परीक्षा की गोपनीयता भंग होने की आशंका नहीं पाई गई। अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में भर्ती परीक्षा नकल विरोधी अध्यादेश 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएँ, बिल्कुल इंटैक्ट इंटीग्रिटी है एग्ज़ाम की। और ये एक प्रयास था। और जो नकल विरोधी अधिनियम आया है वो इतना सख्त है, जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है और इसमें अगर एग्जाम को लेके कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। हरिद्वार में श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या पर अयोध्या फाउंडेशन ने अज्ञात मृतकों के लिए तर्पण किया। नमामि गंगे घाट पर हिंदू धर्म की रक्षा की कोशिश में मारे गए लोगों के मोक्ष के लिए सामूहिक तर्पण आयोजित किया। कई राज्यों से लोग शामिल हुए और पूरे विधि विधान के साथ तर्पण किया गया। ये 9वां वर्ष है हमें सामूहिक तर्पण का, और ये परंपरा जो आज चली आई है ये ऑलरेडी देशों विदेशों में फैल गई है। हमारे कम से कम देश में कम से कम लाखों जगहों पर आज ये सामूहिक तर्पण हुए हैं, जिनके वीडियोस आने शुरू हो गए हैं। आज 9वां वर्ष है और आज हमने 9वीं बार जो है इसका यहाँ पर हरिद्वार में आयोजन किया।
यह कार्यक्रम पूरे देश भर में हिंदू पुनर्जागरण के लिए किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में 100 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आज हिंदू रक्षा मंच के द्वारा आयोजित किया गया। अयोध्या फाउंडेशन के तत्वाधान में हरिद्वार में ये कार्यक्रम हुआ। इसके अतिरिक्त देश भर के अनेक स्थानों पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, अनेक स्थानों पर जो है विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा भी इस कार्यक्रम को किया गया है। बहराइच में दिन दहाड़े आंगन में खेल रहे 3 वर्षीय मासूम को आदमखोर जंगली जानवर उठा ले गया। ग्रामीण और वन विभाग की टीमें ड्रोन और 32 सर्च टीमों के साथ बच्चे की तलाश में जुटी हैं, पर अभी तक बच्ची मिली नहीं। क्षेत्र में लगातार हमले को लेकर ग्रामीणों का रोष और सपा विधायक आनंद यादव की प्रशासन पर तीखी नाराजगी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख और घायल के लिए 5 लाख मुआवजे की मांग की है। मेरे भाई को बाघ लेकर गया। देखा? मैं कन्या में ले थी, अम्मा हल्दी पीसी थी, उससे दूध मांग रहा था तो दूध पियाने चली, तैसे द्वारे से पहुंचा भाई, एक मूंड पकड़ी, से एक गोड़ पकड़ा, हम ऐची रखी, ऐची था ले चला गया। हमरे पर जैसा हमरे पर यहाँ कूदा था, इससे हम भागे। लड़का पाचे ख्यालत रहा, लड़की लड़का दो बच्चा पाचे ख्याल था, हम मसाला पीसत रहा सब्जी के लिए। हमारे बच्चा जरूर मांगत रहा, तब को भैया जरूर पापा बुला लो, और बस पहुंचा वहाँ पर कहीं उठा ले सब चिल्लाई, कोई नहीं, मातारी बिटिया 2 जनी, तब बिटिया दौड़े छत पर चिल्ला लिया, तब गांव से आदमी सब छोट है और हम मर्द मेहरुआ दोनों जने गन्ना पूरा दौड़त में झाड़ डारा को पुताऊ के संचार नहीं मिले। वहाँ पर महिला हाथे में अपने खाना बना रही थी, वो बच्चा बता रहे हैं वहीं बैठा था, 3 वर्षीय बच्चा है, इसको कि वन्यजीव ले गया है। और तत्काल लोगों ने जो है दौड़ के वहाँ पर अंदर कोशिश भी की बचाने की, लेकिन बता रहे हैं कि वो ले गया उसको। टीम यहाँ लगातार कॉम्बिंग भी कर रही है, ग्रामीण भी लगातार यहाँ सर्च कर रहे हैं। अभी तक उसको जो है खोजा नहीं जा सका है। जब तक उसको जो है खोजा नहीं जा सकता है, हम लोग लगातार उस पर जो है लगे हुए हैं कि किसी तरह से उसका जो है हमको प्राप्त कर ले, उसका सुराग मिले। बहराइच से खबर है, जहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर जाने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। खेलते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ और देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। मृतक बच्चियां एक ही परिवार की थीं, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गए थे, खेल रहे थे, रास्ते में वो चित्तौरा तालाब में और पुल बन रहा है, वो गड्ढा ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, उसी में खेलते खेलते गिर गए और दूसरे बच्चे पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ जगह पे, इसीलिए वो गड्ढे में गिर के डूब के मर गए। कितने साल की थी तीनों? 7 साल, तीनों लड़की 7 साल। यहाँ तहसील सदर में 4:30 बजे के करीब कोडरी गांव से सूचना आई थी कि 3 बच्चियाँ तालाब में डूब के मर गई हैं। तो उनको जांच करने में पाया गया कि उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको यहाँ पे लाया गया है मॉर्चरी में और उनका जल्द से जल्द सीएम करा के जो भी सरकारी सहायता होती है वो देने की सारी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के थाना नानपारा इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी नेपाल भागने की कोशिश में थे। पुलिस ने आत्मरक्षा में पैर में गोली चलाई। आरोपियों के पास से 315 बोर अवैध असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। नहर पुल के पास में जब इनकी घेराबंदी की तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त जो भागने के फिराक में था उसको दौड़ा करके पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा 2 बरामद हुए हैं 315 बोर के। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम है वसीम सनाब जहीरुद्दीन निवासी जमईपुर थाना नानपारा और जो दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम है खुदाबख्श सनाब मसूद निवासी खजुआ थाना रामगांव का। घायल अभियुक्त वसीम को अस्पताल में भेजा गया जहां उसका इलाज चल रहा है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।